नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। कश्मीर जिसका इतिहास उसे गौरव का याद दिलाता है। यहाँ ललितादित्य जैसे अनेक पराक्रमी शासक हुए। एक ऐसे ही शासक संग्राम राज थे। मोहम्मद गजनवी, जिसे इतिहास विजेता घोषित करती है, उसे युद्ध में एक बार नहीं बल्कि 2 बार पराजित करने वाले संग्राम राज को इतिहास के पन्ने में कहीं छिपा दिया गया है। रानी दिद्या जैसी वीरांगना ने जिसे पाला हो, उसकी पराक्रम कभी सामान्य हो ही नहीं सकती। दूसरे के साम्राज्य की सीमा का अतिक्रमण न करना भारतीय शासकों की सदा सर्वदा से स्वभाव रही, लेकिन भारतीय सीमा पर सदा से ही विदेशी ताकतों का आक्रमण होता ही रहा है। लेकिन जिसने पूरे विश्व को जीता, उसे भी यहाँ परास्त होना पड़ा। गजनी का एक शासक महमूद गजनवी, जो मूर्ति भंजक, लुटेरा और अत्याचारी था, जिसने उत्तर भारत के करीब करीब सभी राजाओं को परास्त किया था, जिसने सोमनाथ मंदिर से अपार धन लूटे थे। भाग्य उसे उस शासक के पास ले गई जहां उसे हारना ही नहीं पड़ा बल्कि अपनी जान बचाकर भागना भी पड़ा। 1015 ईस्वी में कांगड़ा को जीतने के बाद गजनवी की मनोबल 7वें आसमान पर थी। उसने लगे हाथों कश्मीर को भी लूटना चाहा और कश्मीर के सीमा पर लौह कोट किला के तौसी नदी के किनारे अपना सैन्य पड़ाव डाला। महमूद के आक्रमण की सूचना गुप्तचर की सक्रियता के कारण राजा तक पहुंची। कश्मीर की सेना ने तुंग नामक सेनापति के नेतृत्व में गजनवी पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के बगल के राज्य का शासक त्रिलोचन पाल था। त्रिलोचन पाल स्वयं भी सेना के साथ तौसी नदी के मैदान में आ डटा। गजनवी की सेना को चारों ओर से घेर लिया गया। महमूद की सेना को मैदानी युद्धों का कोई अभ्यास न था। पहाड़ी रास्तों से अनभिज्ञ महमूद की सेना बहुत बुरी तरह पिट गई तथा युद्ध स्थल महमूद के सेना के 100 से भर गया। प्रारंभ में लौह कोट के किले पर गजनवी का नियंत्रण था, लेकिन संग्राम राज की सेना, जो कि किले के युद्ध रचना को तोड़ने के लिए सिद्धरत थी, ने किले को भेद कर प्रवेश किया तो महमूद किले के एक सुरक्षित स्थान पर दुबक कर बैठा था। अपने थोड़े से सैनिकों के साथ भागने में सफल हो गया। भारत में महमूद गजनवी की यह पहली बड़ी पराजय थी। उसकी सेना अपरिचित पहाड़ी मार्गों पर रास्ता भूल गई और उनके पीछे का मार्ग वालों की वर्षा ने रोक लिया था। अधिक प्राण हानि के बाद महमूद की सेना अस्त व्यस्त होकर बहुत बुरी हालत में गजनी तक पहुंची। कश्मीरी सैनिक के हाथों पिटने के बाद गजनी ने संग्राम राज का तो लोहा माना, लेकिन मन में कश्मीर विजय का स्वप्न फलता रहा। वह अपनी पाशविक आकांक्षा नियंत्रण में न कर सका। अतः महमूद 1021 ईस्वी में पुनः कश्मीर पर आक्रमण करने आ गया। इस बार भी उसने अपना पड़ाव लौह कोट के किले पर डाला। काबुल के राजा त्रिलोचन पाल ने फिर से उसे खदेड़ना शुरू कर दिया, परंतु इस बार महमूद अधिक शक्ति के साथ आया था। पिछले घावों का दर्द जाना अभी बाकी था। नई मार से वह पागल हो गया। त्रिलोचन पाल की सहायता के लिए कश्मीर के राजा संग्राम राज ने तुरंत सेना भेज दी। महमूद की सेना पिटने लगी। उसकी पुनः पराजय हुई और बुरी हालत में गजनी पहुंच सका। उसके बाद मरते दम तक वह कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए ना सोचा। ये कहानी थी एक आक्रांता को धूल चटाने की, एक पराक्रमी शासक की और कश्मीर के गौरव की।